गुमला के किसान हैं, मगर अब जानकारी मिल रही है कि लोग सिमडेगा, लोहरदगा, छतखुटी से भी आए हैं। तो मैं पहले तो आप लोगों से क्षमा भी चाहूंगी कि इतना देर आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, मगर आज कार्यक्रम ही बहुत इस तरह से लगा हुआ था कि बसिया से कई सारे दौरा करते हुए हम लोग यहाँ पे पहुंचे आप लोगों के बीच में। और आज का कार्यक्रम भी जो लगाया गया था कि म्यूजियम का भ्रमण करना है, फिर जो अराउज सोसाइटी काम कर रही है उनका जायजा लेते हुए आगे क्या करना है उनके बारे में भी चर्चा करना था, जिस कारण से लेट हुआ। मगर अच्छी बात यह है कि आज पूरा दिन जो हम लोगों ने व्यतीत किया है वो केवल और केवल आप लोगों को केंद्र बिंदु में रखते ही हुए किया गया। आप लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आप लोगों का आय को कैसे दुगना किया जाए, आप लोगों को बाजार कैसे उपलब्ध कराया जाए, इन्हीं तमाम चीजों में आज का चर्चा रहा है। और पहली बात तो मैं अराउज संस्था को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपने तरफ से अपने क्षमता में, अपने सीमित संसाधनों में जितना संभव हो पाया है, आज इस सोसाइटी को आप लोग ने मजबूत करने का काम किया है। और साथ ही साथ हमारे कृषक भाइयों बहनों को लगातार जोड़ने का भी आप काम कर रहे हैं। देखिए, बतौर कृषि मंत्री मैं एक बात मानती हूँ कि आज समय काफी बदल गया है। आज आप देखिएगा तो गांव घर में भी ढेकी टूटा हुआ खाना कोई नहीं खाता है। कोई खाता है? कोई नहीं खाता है। समय इतना बदल गया है, इसीलिए पारंपरिक तरीके से जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं उन चीजों में भी, उन सोच में भी, उन तौर तरीकों में भी अब हम लोगों को बदलाव लाना होगा। समय के साथ जो हमारे इर्द गिर्द में, पर्यावरण में, हवा पानी में जो बदलाव हो रहे हैं उसको देखते हुए हम लोगों को अपना सोच को भी बदलना होगा। तभी हम अपना आय को दुगना कर सकते हैं, तभी यहाँ के किसान जीवित भी रह सकते हैं, हम इसको कहेंगे। क्योंकि आप हम देखेंगे झारखंड जैसे राज्य में हमारे किसान अधिक से अधिक, हमको लगता है 80% किसान जो है केवल और केवल धान के खेती में, खरीफ खेती में ही निर्भर है। सही बात है कि नहीं? उसके बाद 6 महीना 8 महीना खेत इसी तरह से खाली बंजर रहता है। ना हम लोग पशुपालन करते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज में अगर अधिकतर देखा जाए तो पशु पालने का हमारा कोई परंपरा भी नहीं रहा है। दूध का सेवन, ये सब चीजें हमारा कभी परंपरा भी था नहीं। तो इसीलिए उन चीजों पे भी हम लोगों का सोच समझ अभी तक नहीं गया है और अधिकतर समय हम लोग अपने खेत को छोड़ के पलायन करते हैं। मुझे आज जानकारी भी मिली है कि अराउज संस्था अपने तरफ से यही प्रयास कर रहा है कि हम लोग कैसे पलायन को रोके। आखिरी जो हम लोगों का उद्देश्य है इस अराउज संस्था से वो यही है कि राज्य में हम लोग और साथ ही साथ हमारे वर्तमान में जो किसान है उसका आय को कैसे दुगना कर सकते हैं। इसीलिए सोच को बदलने का बहुत जरूरत है। हम लोगों को सोच को बदलने के लिए और अपने पारंपरिक तौर तरीकों को बदलने के लिए पहला चीज हम लोगों को है कि पशुपालन को अपनाना हो। जो वर्ग, जो समाज के लोग जो भी पशुपालन की ओर जा रहे हैं, आप देखेंगे कि उनका आय बहुत ही अश्योर्ड है। उनको जो उनका कमाई है वो होना ही होना है। और मात्र दूध उत्पादन से मुझे मालूम है, क्योंकि मैं ऐसे लाभुकों से हम मिल चुके हैं, ऐसे किसानों से हम मिल चुके हैं, महिलाएं गाय से दूध उत्पादन करके 2 लाख रुपया महीने का कमा रही। उनके बच्चे बाहर राज्यों में अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे। ये संभव हो पाया है क्योंकि उन्होंने अपने सोच को बदला। इसके साथ ही साथ उद्यान के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें हैं, बागवानी के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, सुकर पालन के क्षेत्र में, बकरी पालन और कुक्कुट पालन के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। हम आज बसिया से आ रहे हैं। बसिया में एक सहकारिता समिति है जिसमें 300 दीदियां जुड़ी हुई हैं और आज वो 300 दीदियां एक साथ मिलके सालाना उनका जो समिति है उसका 10 करोड़ रुपया टर्नओवर होता है। कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसीलिए आपको हम इस बात में जोर दे रहे हैं कि समय के साथ अपने हमें तौर तरीकों को भी मजबूत करने की जरूरत है। और इसके साथ ही साथ
आज के समय में आप अकेला किसान, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति कुछ ज्यादा नहीं हासिल कर सकते। और यही कारण है कि सहकारिता समूह को हम लोग इतना जोड़ते हैं। मैंने अराउज के आज बैठक में भी इस बात को कहा है कि जिला के जो सहकारिता पदाधिकारी हैं वो 20 तारीख को आके सरकार जो अराउज के मुख्य लोग हैं उनको ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से सहकारिता समिति का गठन करना है और उसको रजिस्टर करने का क्या तरीका है। जब तक समूह रजिस्टर्ड नहीं होगा सरकार उसको किसी भी तरीके का लाभ नहीं दे सकता है। मुझे मालूम पड़ा कि ये जो शॉल है ये यहाँ पे ही बनाया गया है। इसका मतलब यहाँ पे बुनकर समिति पहले से है, मगर बुनकर समिति को कोई लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि वो समिति आज के दिन में सरकार से रजिस्टर्ड की भी नहीं है। इसीलिए इस बात में जोर दे रही हूँ ताकि चाहे वो मत्स्य पालन समिति हो, बुनकर समिति हो या आपका एफपीओ हो, सारी सोसाइटी बना के किसानों का समूह बना के उसको रजिस्टर करने की जरूरत है। वो एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपका सारा सिस्टम प्रक्रिया में आ जाएगा और साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो भी ग्रांट दिए जाते हैं उस ग्रांट का भी आप लाभ उठा सकते हैं। आपको बाजार भी उपलब्ध होगा और साथ ही साथ आप जो एक अपना मुंह बोला दाम भी आप ले सकते हैं। आज क्या होता है, आज एक खेत में लोग मिर्चा उगा रहे हैं, बगल वाला देखता है भाई ये मिर्चा उगा रहा है, हम क्यों मिर्चा उगाए, हम गोभी उगाएंगे। उसके बगल वाला देखता है, वो बोलता है हम गोभी क्यों उगाएंगे, हम टमाटर उगाएंगे। उपज कितना होता है, उतना होता है जिसका आप खुद से बोली भी नहीं लगा पाते। जो व्यापारी आपको बोली बताता है उसी में आपको बेचना पड़ता है कि नहीं। मगर आप अगर 4-5 किसान या 20-25 किसान एक साथ मिलके उगाएंगे एक ही चीज को, मिर्चा उगा रहे हैं, क्विंटल क्विंटल उसका उत्पाद होगा, बोली वो किसान लगाएगा। इसीलिए समितियां इतनी जरूरी है, इसीलिए एफपीओ इतना जरूरी। अकेले चना भार नहीं फोड़ता, बात है वही चीज, आपको उसको समझना होगा। इसीलिए समिति में वो ताकत है, एफपीओ में वो ताकत है। इसीलिए शुरुआत हम लोग अराउज को मजबूत करने के लिए और अराउज के माध्यम से किसानों को मजबूत करने के लिए शुरुआत हम लोग यहाँ से कर रहे हैं कि हम लोग समितियों का गठन करेंगे, समिति को रजिस्टर कराएंगे और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं उसको हम लोग उस सोसाइटी के द्वारा ही उसको लाने का काम करेंगे। मुझे जानकारी मिली है आपके अध्यक्षता में प्रत्येक सप्ताह यहाँ पे शायद 24 एफपीओ है गुमला में और 24 एफपीओ का बैठक साप्ताहिक बैठक होता है। मैं उनको श्रेय भी देती हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि किसी जिला में साप्ताहिक बैठक एफपीओ का होता है। महीने में होता होगा, 3 महीने में एक बार होता होगा, मगर गुमला में साप्ताहिक बैठक एफपीओ का हो रहा है। इसका मतलब जिला के प्रशासन का भी इसमें खास ध्यान है। और आज के दिन में वो मुझे बता रहे थे कि शायद 24 में से 5 एफपीओ हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक हो चुका है, 1 करोड़ से अधिक हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जिला के लिए भी। हम लोगों को सिस्टम को समझना होगा, व्यवस्था को समझना होगा, तभी व्यवस्था से हम लोग लाभ उठा सकते हैं। समय के साथ चीजें बदल रही हैं, मेहनत सब चीज में है। खेत आज आप काम करते हैं, खेत में मेहनत नहीं है, मेहनत सब चीजों में है। मेहनत मेरे काम में है, मेहनत उनके काम में है, मेहनत आपके काम में है, मेहनत सब जगह है। मगर आज के समय में हम लोगों को थोड़े से दिमाग से भी काम करने की आवश्यकता है, थोड़ा ज्ञान का भी आवश्यकता पड़ेगा ताकि हम लोग अपना